करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। लेकिन जिस मौलाना ने खुद को स्वयंभू मानकर शमी को हिदायत दी, वो जल्द ही घिरते चले गए। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहर सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। देखिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोज़े से है कि रोज़े से नहीं है। शहाबुद्दीन रज़वी का बयान विवाद खड़ा कर गया। मजहब को जानने वाले लोगों ने उनकी बातों का फौरन विरोध किया। कहा, पूरे इस्लाम का ठेका मत लीजिए। मोहम्मद साहब जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा है कि किसी को अगर गुनाह करते हुए अपनी आंख से देखो तो भी आपको उसको गुनहगार कहने का अधिकार नहीं है। शहाबुद्दीन रिजवी ये जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको क्या अधिकार है शमी को ये कहने का कि वो रोजा नहीं रखते? उनके घर के अंदर उनका बेटा, उनका भाई, उनका चचा, उनका ताया, क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि सारे रोजा रखते होंगे? कभी उन्होंने कहा माइक पे आके कि मेरा भाई रोजा नहीं रखता, मेरा बेटा रोजा नहीं रखता, मेरी बहन रोजा नहीं रखती, मेरी माँ रोजा नहीं रखती? इस तरह की बातें नहीं कही होंगी कभी। ये चीजें ऐसी नहीं है कि उनको बाकायदा माइक पर आकर, टीवी पर आकर कही जाएं। सियासी गलियारे से भी शमी को दी गई मौलाना शहाबुद्दीन की हिदायतों और नसीहतों का विरोध हुआ। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जो राष्ट्र के लिए हम कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं। उस पे मैं समझता हूं कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश। ये भी कहा गया, राष्ट्र धर्म में मजहब की दखल ठीक नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन से माफी की मांग भी हुई। देखिए, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए। शमी के अपने और उनके नजदीक रहे लोग भी खुलकर उनके साथ दिखे। आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है, वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को
जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। बड़े बेवकूफ़ी की बात है अगर कमेंट्स कर रहा है कोई उस पर। तो बोले अपने देश के लिए बच्चा खेल रहा है और ऐसा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि आप रोज़ा रख के नहीं खेल सकते। ये पुराना टाइम नहीं है कि अब रोज़ा रख के खेल लिया, कोई एक आध प्लेयर होगा ऐसा, खेल मैं ये नहीं कह सकता नहीं खेल सकते, लेकिन भाई वो इतना एफर्ट लगाना पड़ता है अब, तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है हमारे मज़हब में, ऐसा नहीं है कि वो इसका कोई सख्ती है कि भाई आप अपने देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से भी पूछा कि इस मसले पर उनका क्या कहना है। जैसे इंसान हालत सफ़र में है या बीमार है या कमज़ोर है या किसी सख्त कोई मजबूरी है तो उस हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। हाँ। इसमें कोई हर्ज नहीं है और बाद में उसकी क़ज़ा भी कर सकता है। हाँ। क़ज़ा का ऑप्शन भी शरीयत ने दिया है कि बाद में उसकी क़ज़ा भी कर सकता है। हाँ। मतलब जैसे उस दिन वो ना रख पाए तो इंसान वो बाद में रख सकता है। जी जी बिल्कुल, बाद में रख सकता है उस रोज़े को, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि रोज़ा इम्पोर्टेंट है या खेल इम्पोर्टेंट है? नहीं, रोज़ा का मसला अलग है, खेल इम्पोर्टेंट है। वो तो है ना मोहम्मद शबी, जैसा कि वो हालत सफ़र में है तो हालत सफ़र में उसके लिए रुख्सत है, हमारी शरीयत ने इजाज़त दी है तो वो छोड़ सकता है, वो हालत सफ़र में। जी, ये वो देश के नहीं कर रहे हैं, अगर से देश के नहीं लड़ने के लिए खड़े हैं, एक तरीके से फौजी समझ लो उनको, वो देश के नहीं बॉल करा रहे हैं, 148 के स्पीड से बॉल फेंकते हैं वो। अगर से मेरा जैसा बंदा अगर 4 चक्कर काट लेगा तो पानी से हालत बुरी हो जाएगी। अगर से वो बिगर रोज़ा रख के अगर से वो देश के नहीं अपनी दिखा रहे हैं हिम्मत, 148 की स्पीड फेंकने वाले बॉलर हैं वो, और देश के नहीं लड़ रहे हैं, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सफ़र में है, मैच खेल रहा है तो रोज़ा रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसको क्या नाम है, वो रोज़ा बाद में कैसा भी कर लेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बॉल जिसने क्या नाम है उसका 149 की स्पीड से जिसने समी को बोल्ड करा, उसकी एक बॉल इतनी मायने रखती है कि उसने पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो मैच है ना, हिंदुस्तान के पक्ष में कर दिया। आप क्रिकेट के फैन भी हैं, कोई गलत नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।